ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। कथा से पहले जानते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ा हुआ कुछ ज्ञान। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। फूल, फल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। साथ ही रात्रि को जागरण भी किया जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है कि समुद्र मंथन के दौरान जब असुरों ने अमृत छीन लिया था, तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुधनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, वह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, अब तुम इसे कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो राम। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। राजा की नगरी में एक धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाद नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। विष्णु भक्त होने के साथ साथ उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उन धर्मालु वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ ही छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। जब उसका कोई सहारा न रहा तो वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। तब राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल तो गया और वन में चला गया। वहाँ अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं
आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इति श्री मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।